हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ रीजनिंग रिसर्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, पेपर नंबर ये अपना 25 चला था रीजनिंग का। और इसमें आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा। इसमें एक पैसेज का भी क्वेश्चन था और कोडिंग डिकोडिंग जो भी अपना पीवाईक्यू आया हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा सेट किया था पेपर। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से कर सकते थे, किस क्वेश्चन पे आप अटके या किस क्वेश्चन पे आप और टाइम बचा सकते थे, आपने टाइम ज़्यादा ले लिया जैसे सीटिंग अरेंजमेंट पजल, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये ब्लड रिलेशन से, देखिए क्या बोल रहा है। एल क्यू की पत्नी है, एल क्यू की पत्नी है, तो क्यू क्या है, फीमेल है। और फीमेल के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस का लगाते हैं। अब क्यू फीमेल है तो पति यही होगा और ये प्लस एल मेल हो जाएगा। मेल फीमेल का जब अल्फ़ाबेट आता है तो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार भाई है बहन है ये पूछने के लिए आपसे पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए मेल है कि फीमेल है। आगे देखिए क्या बोला है, पी एम की माँ है। पी कहीं पे है ये, और ये क्या है, एम की माँ है, तो इसका मतलब पी फीमेल है। जे एल का पिता है, एल ये रहा, जे ये आ जाएगा, एल का पिता है। एम एच की बहन है, एम जो है वो एच की बहन है, एच की बहन है मतलब ये फीमेल है। आगे बात करते हैं, जे एच का पति है। अब जो जे है वो एच का पति है, तो इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसकी बहन और ये जो है पी इसकी माँ। आगे बात करते हैं, पी एल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये इसका पिता है, ठीक है। अब ये इसकी माँ हो गई एच, और माँ की जो माँ हो गई वो नानी हो गई। तो इसमें नानी तो दे ही नहीं रहा है, माँ की माँ दे रखा है। सी इसका सही आंसर हो जाए। देखिएगा ये इसका पिता था, ये इसकी पत्नी है ना, तो ये एच क्या होगी, एल की माँ होगी। और ये दोनों बहनें हैं और इनकी माँ पी है, तो ये क्या हो गई, माँ की माँ। इस तरीके से डायग्राम अरेंज करते हैं। पहले लिंक नहीं दे रखा था, जैसे ही लिंक दिया तो मैंने इस डायग्राम को उठा के सीधा सीधा यहाँ रख दिया, तो ये सेट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि आई क्यू बी फोर इसमें बच्चे कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग हैं, बी वन से लेके बी सेवन तक लोग हैं। कंपैरिजन था, कंपैरिजन मैंने कहा था हमेशा ये करते हैं, आगे हो बड़ा हो छोटा हो नाटा हो पतला हो मोटा हो, इससे कंपेयर कर लीजिए आप। बड़े वालों को इधर रखिए, छोटे वालों को इधर रखिए, आगे वालों को इधर रखिए और पीछे वालों को इसके पीछे, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है कि आईक्यू की जांच हुई है और बी टू की आईक्यू बी सिक्स से ज़्यादा है। तो बी टू की किससे ज़्यादा है, बी सिक्स से ज़्यादा है। तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं। आगे बी फाइव का क्यू आईक्यू तीसरी सबसे कम है, तीसरा सबसे कम है मतलब कि बी फाइव जो है ना, इसके एक दो तीन, मतलब कि इसके आगे तीन और हैं। सॉरी, इसके आगे दो और आएंगे क्योंकि तीसरे नंबर पे है ना, इसके आगे दो और आएंगे, तीसरे नंबर पे तो ये खुद है। आगे बात करते हैं, बी फोर की आईक्यू 6 लड़कों से ज़्यादा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसी की है, क्योंकि सात तो टोटल लोग ही हैं। किसकी है, बी फोर की आईक्यू। मैं यहाँ पे डैश डैश नहीं करता हूँ क्योंकि हमें पता है ये सबसे ज़्यादा है, 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 6 से अधिक है। बी थ्री की आईक्यू बी टू से कम है, बी टू से कम है तो मतलब ये यहीं कहीं होगा। जरूरी नहीं है बी सिक्स से भी कम हो, बी सिक्स से ज़्यादा भी हो सकती है। बी वन की आई क्यू बी टू से ज़्यादा है, बी वन की आई क्यू बी टू से ज़्यादा है। बी सेवन की आई क्यू सबसे कम है, सबसे कम पे कौन है, बी सेवन। अब देखिए दूसरा सबसे ज़्यादा आई क्यू किसका है। देखिएगा यहाँ तक तो सारे कम थे, बी फाइव भी तीसरा सबसे कम था। यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो बी वन बी टू बी सिक्स बी थ्री ये बैठ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, बी वन बी टू, है ना, इसको मिटा देते हैं, बी वन बी टू, आपके आगे फिर बी सिक्स बी थ्री, और बी फाइव तीसरे पे है तो इसको तीसरे पे रख दीजिए, बी थ्री को और आगे रख दीजिएंगे, क्योंकि क्या है कि बी टू से छोटा है तो बी टू से छोटा कहीं पे भी आ सकता है।
तो ये मेरे हिसाब से ये लगभग क्वेश्चन का जो है सही अरेंजमेंट बैठेगा। 4 1 2 6 5 3 7। तो आपसे पूछा गया था दूसरा सबसे ज्यादा आईक्यू किसका है, दूसरा सबसे ज्यादा पूछा है तो B1। वहां से पूछता तो कम के लिए तो वो B3 हो जाता। तो B1 ऑप्शन में सी में दे रखा है, सही आंसर जो है इसका सी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, एफ से एल की तरफ जा रहा है, के से क्यू की तरफ और क्यू से डब्ल्यू की तरफ और एन से टी की तरफ। इसका मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है एफ से अगर मैं एल जाऊं, एफ से अगर एल जाऊं तो कितना होगा +6। एफ से अगर अपन एल जाते हैं तो कितना होता है +6। अगर बात करें के की तो के कितने पे 11 पे, और 11 और 6 कितना होता है 17। 11 और 6 17, 17 पे क्या आएगा क्यू। तो ये तो मतलब यही बैठ रहा है कि +6 और +6। आगे क्या दे रखा है एन 14, इस पे +6 करूंगा तो टी। तो इसमें सब में ही +6 करना है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है DOSG। डी में अगर मैं बात करूं +6 करूं तो 4 और 6 कितना होता है आपके, 4 और 6 सर 10 होता है, और 10 पे आता है आपके जे। जे किस पे दे रखा है, जे ए पे दे रखा है और बी पे दे रखा है। इसका मतलब ए और सी और डी तो नहीं होने वाले। ओ आपके आता है 15 पे, 15 में मैं 6 जोड़ूंगा, 15 में मैं 6 जोड़ूंगा तो भाई बताओ भाई कितना आ रहा है 21। 21 पे आपके कितना होता है यू। तो देखिए यहाँ से बी इसका आंसर दे सकते हैं। आगे आप, मैंने आपको पहले कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कैसे टाइम की बचत कर सकते हैं। टाइम की बचत आप यहाँ से कर सकते हैं। वाई एम निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाई एम निकालना की कहीं जरूरत नहीं है। जे और यू आपका मैच हो चुका है, उससे आप आंसर दे सकते हैं। तो अभी के लिए आंसर सही क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम बचत करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में ये दे रखे हैं आपको 4 पेयर दे रखे हैं। तो हर पेयर का किसी ना किसी से कुछ ना कुछ संबंध है। कैसे संबंध है देखिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बात करूं 21 की, तो 21 का वर्ग कितना होता है सर 441। अगर मैं इसमें +3 कर दूं, इसमें लिख देता हूं मैं 21 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास में 444। इसकी बात करें 19 की, तो 19 का स्क्वायर कितना रहेगा आपके सर 361। 61 में मैं 3 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 364। इसकी बात करें 17 की, 17 की मैं अगर बात करूं तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 289। 289 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपके 292, 292। क्या इसमें भी यही पैटर्न बैठ रहा है। 13 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा बहुत छोटी संख्या है, 169 होता है, सॉरी 169। और प्लस में अगर अपन 3 करें तो आपके आना चाहिए 172। 172 आ क्या रहा है 174। तो ये जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो ये था, नंबर को स्क्वायर कीजिए, वर्क कीजिए उसका, और उसमें क्या कर दीजिए 3 जोड़ दीजिए, तो ये बगल वाली संख्या आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है 169 में 3 जोड़ने पे 172 आना चाहिए था, आ कितना रहा 174। तो यही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था टाइम की बचत करने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि आपसे किसका कोड पूछ रहा है, स्टार्स का। ठीक है, स्टार्स का कोड पूछ रहा है तो आगे आप देखिएगा कि ये स्टार्स अपने को कहाँ मिलने वाला है। देखिएगा इन दोनों में एंड और सन कॉमन है, इन दोनों में सन और एंड कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों के कोड को क्रॉस कर दीजिए, आपके पास में स्टार का आ जाएगा। अब दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, %2 और 9 एंड। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना ये इसका कोड है, ये जो बच गया है वो स्टार्स का कोड है। स्टार्स में अब देखिए आंसर कहाँ दे रखा है 6#, डी पे इसका दे रखा है, तो सही आंसर इसका डी होने वाला है। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोहर पश्चिम की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाता है। ऐसा क्वेश्चन अपन अभी रिसेंटली किए हुए 21 या 22 नंबर के पेपर में है। लगभग सेम सा है लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है। देखिएगा ये पॉइंट है और कहाँ से निकला है, पश्चिम की ओर निकला है x किलोमीटर, ये पश्चिम दिशा होती है, x किलोमीटर चला है और अपने फिर चलता है, फिर दाएं और मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए y किलोमीटर साइकिल चला। जब आपका मुख इस तरफ है, मुख इस तरफ है तो आपका दाईं तरफ किस तरफ होगा, ये इस तरफ, और ये y किलोमीटर चला है। तो ये डिस्टेंस तो x था और ये डिस्टेंस y था। देख पा रहे हैं आप,
ये डिस्टेंस x था और ये डिस्टेंस y था। अब ये बोल रहा है कि कार्यालय से लेकर के जिस बिंदु से शुरू किया था वो यहाँ तो क्या है कार्यालय है, तो उसकी आपको सबसे छोटी दूरी दे रखी है। तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी। सर अधिकतम, यही मैं बोला था, पहला क्वेश्चन इससे पहले आया था, उसमें x और y यहाँ से और यहाँ से, ये अधिकतम दूरी होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक पहुँचे तो ये अधिकतम दूरी है। सबसे छोटी दूरी ये दे रखी 13। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं वो अगर आपको याद है तो आप आसानी से आंसर पे पहुंच सकते हो। नहीं भी याद है तो तरीका बता देता हूं कैसे होगा। 13 का स्क्वायर अभी 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 अपन ने किया था 169। 169 13 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर का टोटल 169 बैठ जाता है वही आंसर है। ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर का टोटल ये हो जाता है अपना 169। तो देखिए 12 का स्क्वायर अगर मैं लूं, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर लें कितना होता है 25। तो 25 और 144 कितना हो गया आपके 169। तो ये तो ए में ही बैठ गया। अगर आपको पेयर याद रहते, जो ट्रिपलेट याद होते हैं, तो ये आसानी से आप कर सक पाते कि ऐसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13। तो इस तरीके से ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ये अगर आपको याद है तो 13 देखते ही आप सीधा आंसर ए पे टिक करते, 12 और 5। यहाँ से टाइम की बचत हो जाती है। फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे थे कि याद नहीं थे सर, तो ये इसका स्क्वायर कीजिए, ऐसे ऑप्शन देखिए जिसमें टोटल करने पे आपके पास में 169 आ जाए, वर्क करके टोटल करने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। y से देखिए a, y से a पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कैसे, y से a अभी तो आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए कितना करना पड़ेगा, +1 तो z पे आएगा, +2 करने पे a आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये +2 हुआ है। i से k की बात करूं, i 9 पे, k 11 पे, तो ये भी +2 पे। q से r की बात करें, q 17 पे और r कितने पे 18 पे, r 18 पे, तो ये तो +1 ही हुआ। +2 फिर +1, क्या आगे भी यही सीरीज चल रही है, यहां से ये +2 ही है। k से m की बात करूं 11 फिर 13 फिर +2 ही हुआ है। और r से सीधा बात करें, s अगला ही तो है, r s t, तो अगर मैं यहां बात करूं t से अगला क्या होता है u, u लास्ट में कहां दे रखा है b और c में। o से अगर मैं 15 और 2 17, 17 ये q, q u किस में दे रखा है b में दे रखा है। उल्टा भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है जरूरी कि आपको सीधे ही चलना है ना। वैसे सीधे भी चल जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ई में 2 जोड़ा जी, तो जी इसमें ही दे रखा था। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर का दे रखा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबको कन्फ्यूजन होता है मिसिंग नंबर के अंदर, तो हम देखेंगे इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। एक बार आप देखिए, बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या पैटर्न लग रहा है इसमें। 12 गुणा 12 कितना करेंगे 144 हो जाएगा। ये 144 हो गया। भाग दे देंगे इसमें 6 का, 6 का भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपके 2 और ये 4, 6 चौक 24 है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा कीजिए और इसको भाग दे दीजिए। बात करते इसकी, क्या इसमें भी यही पैटर्न बैठ रहा है। 54 को 2 गुना करेंगे तो 108 होता है, 54 का 2 गुना करेंगे तो 108 होता है। 108 में मैं 3 का भाग लगाऊं तो ये आ गया आपके पास में 36। मतलब कि पैटर्न सही है अपना। अब सर 24 इंटू 24 करेंगे क्या, कहीं करने की जरूरत नहीं है। 24 गुणा 24 कीजिए और आप क्या भाग लगाना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन आएगा 32 ही। तो अगर 32 को यहाँ ले जाएं तो 32 का ही भाग लगेगा। 8 से कट जाएगा ये 3 बार, ये कट गया 4 बार। 4 से कट जाएगा ये आपके 6 बार, तो 6 तिये 18। 18 जो है इसका सही आंसर आने वाला है। 18 जो है इसका सही आंसर आने वाला है। जिसको शायद मैथ्स में इतना नॉलेज नहीं हो सकता है एक बार कन्फ्यूजन है, सर भाग तो 20 वाले नंबर का देना था आपने, 32 का क्यों दिया। तो वो अगर मैं यूं मानता कि x मान लिया फिर ये 32 मान लिया, वज्र गुणा किया, x को उधर ले गया 32 को इधर ले गया, तो भी यही बात पड़ती है। ठीक है, 32 का भाग देंगे तो वो भी वही आएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का दे रखा है। राजीव ने एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा किया। कौन कर रहा है? राजीव इशारा कर रहा है। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आकांक्षा की तरफ इशारा कर रहा है। और क्या बोल रहा है देखिए, इशारा करते हुए उसकी बेटी के पिता। किसकी बेटी के पिता? आकांक्षा की बेटी के पिता। तो मतलब कि इसका पति, इसका पति है ना। पिता की पत्नी मतलब कि स्वयं की मां, मतलब कि इसकी मां। मेरी पत्नी की बेटी, मेरी कौन? राजीव की पत्नी है ना, की बेटी, की बेटी है ना, की मां ये स्वयं हो गई। की सास मतलब की सास है, मतलब कि ये राजीव की मां है। ठीक है, पत्नी की सास जो होगी, पत्नी की जो सास होगी वो क्या होगी? पति की मां ही होगी। तो ये जो है इसकी मां है। अब मां की क्या है? ये बेटी है। तो ये क्या है? राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है? राजीव जो है आकांक्षा का भाई है। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम बनता है। और राजीव जो है इसमें दे रखा आंसर, बी पे आंसर इसका दे रखा है। तो सही आंसर इसका बी होने वाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए। आकांक्षा बोला था, आकांक्षा की तरफ इशारा किया था। आकांक्षा के पिता, ओ सॉरी, उसकी बेटी, आकांक्षा की बेटी के पिता मतलब कि उसके पति हो गए, है ना। की पत्नी तो ये स्वयं आकांक्षा हो गई। की माँ रख दिया अपन ने साइड में। ठीक है, मेरी पत्नी, मेरी कौन? राजीव की पत्नी। ठीक है, की बेटी, की माँ उसकी खुद की पत्नी होगी। और उसके बाद की सास मतलब कि राजीव की माँ होगी। और ये दे ही रखा था इसकी आकांक्षा बेटी। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। आपको क्या है कि सीरीज बिठानी है। एक बार आप देख लीजिए इसमें। तो देखिएगा, इजी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। डी ई डी के ही साथ में चल रहा है। जहाँ डी दिख रहा है उससे पहले ई लगाइए, और जहाँ ई दिख रहा है उसके बाद डी लगा दीजिए। मतलब कि ये जो सीरीज थी डी ई डी के हिसाब से बैठ रही थी। और देखिए क्या बैठेगा इसमें, डी, फिर ई, फिर आपके डी आया है, और फिर से डी आया है, और ये फिर से डी आया है। ये ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन में आपको सी में दे रखा है। सही आंसर इसका सी होने वाला है। अब ये देखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का आ चुका है, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अपन नहीं होंगे। अपन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपने को ये आता है, और बहुत अच्छे से आता है। आपको भी आता है। कैसे आता है? देखिएगा, अबीर, बेला, दीपा, फरीन, हीरा और ग्रीश एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट हो तो सबसे पहले अरेंजमेंट बनाइए। कितने लोग हैं? एक दो, ये आपके दो दो चार, दो छः लोग हैं। ये मैंने चार बना दिए, ये दो गई। मैंने ऐसे बनाया, आप किसी भी तरीके से बना दीजिए, लेकिन बनाइएगा गोल पे ही। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बना रहे हैं, लेकिन गोल पे ही बनेगा। अब ये क्या बोला? केंद्र की ओर मुख है। तो ठीक है, केंद्र की ओर मुख होने से क्या होगा? जो आपका दायां है वो इन लोगों का दायां होगा। बात करते हैं कैसे बैठे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ग्रीश दीपा के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब दीपा को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, और इसके दाएं से दूसरे स्थान पर ग्रीश यहाँ बैठा है। ग्रीश यहाँ बैठा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फरीन ग्रीश के ठीक बाएं ओर बैठा है। फरीन जो है ग्रीश के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ग्रीश का ठीक बायां कौन सा होगा? यहाँ पे होगा। और यहाँ कौन बैठा है? फरीन बैठा है। आगे बात करें, बेला फरीन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। फरीन यहाँ बैठा है, तो इसके दाएं से दूसरा स्थान बेला यहाँ बैठी है। अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा अपन बिठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं। हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है। हीरा जो है वो दीपा का, दीपा ये रही और हीरा ये रहा, इसका निकटतम पड़ोसी यही है। बेला के निकटतम दाएं कौन बैठा है? अब जो बच गया, अभी तो देखो पांच तो अपन ने बिठा दिए, जो बच गया वो अबीर बैठेगा यहाँ पे। अब आपसे पूछा क्या गया है? बेला के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो दाएं पे कौन बैठा है? अबीर बैठा है। और बाएं पे गिरीश बैठा है। तो अबीर देखिए आंसर में कहाँ दे रखा है? डी में इसका दे रखा है। डी इसका सही आंसर होने वाला है। क्योंकि दायां मैंने कहा था, जो आपका दायां, दायां इस तरफ से चलता है और बायां इस तरफ से चलता है, अगर उत्तर केंद्र की तरफ होंगे। ठीक है, तो अभी दाएं पे अबीर बैठा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है।
और क्या बोल रहा है, एच पी आर एम ओ डब्ल्यू वाई टी हो गया, एच पी आर एम का ओ डब्ल्यू वाई टी हो गया, जेड आर टी ओ का क्यू वाई ए वी हो चुका है। आपसे कोड पूछा गया है ई एल एन जे का, तो पहले हम पहले का कोड ब्रेक कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एच पी आर एम आपको दे रखा था, तो यहाँ से 8 पे था, 8 से ये 15 पे आ गया। 8 से 15 पे आने के लिए सर कितना जोड़ूं मैं, +7 जोड़ना है, +7 जोड़ना है। पी आपके 16 पे था, 16 पे था, 16 और आपके कितना आया, ये 23 पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी सर +7 ही हो रहा है। अगले की बात कर देता हूँ मैं, अगले की बात करते हैं। आर आपके 18 पे है, और 18 और 7 कितना होता है, 25, और 25 पे ही आपके वाई दे रखा है, ये भी +7। और ये एम से टी तो साफ साफ दिख रहा है, 13 और 7 होते हैं आपके 20। तो अभी तक क्या था, +7 +7 +7 चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं, कोड ब्रेक हो चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ई एल एन जे, इसका आपसे कोड पूछा गया था, और इसका कोड देखिएगा, 5 और 7 आपके कितना हो गया, 12, 12 पे आता है आपके एल, 12 और 7 आपके कितना हो गया, 19, 19 पे आता है आपके एस, और ये आपको दे रखा है बी पे। क्या आगे का भी चेक करना चाहते हैं, चेक कर लीजिए। 14 और 7 आपके होता है 21, 21 पे आता है आपके यू, और 10 और 7 आपके होने वाला है 17, 17 पे आता है आपके क्यू। ठीक है, तो देख लीजिए एक बारी, एल एस यू क्यू, +7 करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कूटर वाहन त्रिभुज आकृति गुर्दा अंग फल सेव, क्या हो सकता है, आप बताइए मुझे। बहुत आसान है ये तो, इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई स्कूटर क्या है, एक वाहन है, त्रिभुज क्या है, एक आकृति है, गुर्दा क्या है, एक अंग है, फल क्या है, एक सेब है, क्या सेब एक फल है, पेड़ क्या है कि है तो सही, लेकिन उल्टे फॉर्मेट में दे दिया है, फल वहां दे दिया, सेब यहाँ दे दिया, तो ऐसे भी आप इसको अलग बता सकते हो। डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है, बहुत ही आसान था। अब ये देखिएगा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको सीक्वेंस में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार पटवार में, हमने आपको 1 या 2 आपको हर पेपर में दिखेंगे ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा आपके, सबसे पहले आएगा बीज, बीज जो है सबसे पहले आएगा। उसके बाद में देखिए, अब देखिए 2 चीजें हैं, एक तो अंकुर है, एक नवांकुर है, अंकुर है फिर नवांकुर है। तो आप, और देखिए ऑप्शन में भी ये देखिए 5 2 2 5 दे रखा है, ठीक है, 5 2 और 2 5 दे रखा है। तो आपके हिसाब से सही कौन सा होना चाहिए भाई, पहले तो क्या, मेरे हिसाब से तो पहले अंकुर होना चाहिए भाई, अंकुर होगा फिर उसके बाद में नवांकुर होगा, मतलब कि अंकुर का भी अपडेट, अंकुर का भी अपडेट वर्जन, और उसके बाद में आएगा छोटा पौधा, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपके वृक्ष। तो 4 2 5 3 1, जहां पे आप कंफ्यूज होंगे वो यही होगा, अंकुर और नवांकुर, अंकुर और नवांकुर। तो पहले अंकुरित होगा फिर नवांकुर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये कोडिंग टू कोडिंग का फिर से दे रखा है आपको, और मेरे हिसाब से इसमें भी शायद कुछ ऐसे ही है, +4 या प्लस, देख लेते हैं अपन। डी के जे ई दे रखा है, इसका कोड आपको दे रखा था IPOJ। अब डी से आई पे जाने के लिए कितना करूं मैं, +5, है ना, डी से आई पे जाने के लिए +5 होगा, क्योंकि वो डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, ये 11 पे और ये आपके 16 पे, ये भी +5, ये 10 पे, ये 15 पे, ये भी +5, ये ई पे और ये जे पे, ये भी +5। तो इसका मतलब जो कोड लग रहा है वो +5 से आपके कोड बन रहे हैं। तो आपसे पूछा किसका गया है, RBNF का पूछा गया है। आर से मैं +5 करूं तो 23, 23 पे क्या आएगा, डब्ल्यू, ठीक है। बी से मैं +5 करूं तो 7, और 7 पे क्या आने वाला है आपके, जी। एन से +5 करेंगे तो 19, 19 पे क्या आने वाला है आपके, एस। और एफ से +5 करें तो 6 5 11, और 11 पे आपके क्या आने वाला है, के। तो ये देखिए WGS के किस पे दे रखा है, WGS के ए पे ही दे रखा था। वैसे भी कर सकते थे आप कि अगर शुरू में W आ गया, अगला G आ गया, तो डायरेक्ट ए आंसर। बढ़ते हैं अगले।
अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। अपन क्या है कि मैंने पहले भी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताए, देखिएगा सीधा सीधा इसमें आपको अगर मैं बताऊं आंसर पे पहुंचना है, पहले शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए एकदम, फिर बेसिक से तो वैसे ही बताऊंगा ही। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा कि भाई ये वाले का ले लीजिए टोटल और ये वाले को टोटल कर दिए, और आपको क्या करना है, आपको आंसर सीधा सीधा पहुंच जाओगे कि सर ये कैसे हो गया। तीसवा स्थान ही इसका ये स्थान है, ये स्थान, ये शॉर्टकट था। शॉर्टकट के लिए ट्रिक ही याद करनी पड़ेगी। दोनों के ऊपर के स्थान को टोटल कर दीजिए, पहले व्यक्ति का ऊपर का स्थान, फिर चेंज होने के बाद वापस इसका ऊपर का स्थान जो बदला है तो वो जोड़ दिया, तो इसका क्या हो गया, दूसरा नीचे से स्थान आ गया है। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। अब सर बेसिक से करते हैं। बेसिक से करने के लिए देखिएगा क्या करते हैं। बेसिक से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये 7वें स्थान पे था, ये 16वें स्थान पे है, स्थान बदल गया, ठीक है। तो x किस पे आ गया, 21 पे, और उसका नीचे से स्थान तो 16 ही था। तो x का अगर स्थान यहाँ से 21 है, नया स्थान, और पुराना जो लेंगे y का लेंगे 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सर ये हो जाएगा 37, टोटल ये हो जाएगा 37, और -1 करने पे 36, तो ये तो आ गए कुल, पंक्ति में कुल व्यक्ति आ गए 36। अब ये आपको पूछ रहा है नीचे से y का स्थान क्या होगा स्थान बदलने के बाद, तो अब उसका स्थान क्या है, 7वां, ठीक है। अब उसका स्थान कौन सा है, 7वां। तो कुल में से माइनस करेंगे y का, ऊपर से नीचे से स्थान पूछा है ना, नीचे से कुल में से माइनस करेंगे ऊपर वाला स्थान, तो कितना आ रहा है आपके पास में 29, और +1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 30। ये था बेसिक तरीका, ये था इसका बेसिक तरीका कि पहले आपको कुल निकालना है। कुल निकालने के लिए x का क्या करना है, x का नया वाला ऊपर से स्थान, y का वो जो पुराना नीचे से स्थान था वो था, टोटल में से 1 माइनस किया तो कुल आ गए। अब कुल मेरे पास आ गए, कुल में से क्या करेंगे, y का नीचे से स्थान निकालना है, तो y का अब ऊपर से स्थान कौन सा, 7वां, 7 माइनस करने में 29, और +1 कर करके आप उसका नीचे से स्थान निकाल सकते हैं। ये था बेसिक। और अगर ट्रिक थी तो ट्रिक तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर है। इन दोनों को जोड़ दिए, ऐसे पहले भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आपको अगर नहीं दिखे तो आप देख लीजिएगा, पहले पेपर में मैंने डाले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये पजल का दे रखा है। पजल्स में देखिए आपको कितने व्यक्ति दे रखे हैं, ये परीक्षा है, प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से होकर के सप्ताह के रविवार के समाप्त हो जाती है। अब देखिए पहला दिन जो है वो तो है सोमवार, ठीक है, उसके बाद में है मंगलवार, उसके बाद में दे रखा है बुधवार, और उसके बाद दे रखा है आपको गुरु, उसके बाद दे रखा है शुक्र, और उसके बाद दे रखा है शनि। ये तो 7 दिन, और एक और है सॉरी, 7वां दिन आपको रवि भी दे रखा है। ये तो 7 दिन इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। अब कोई बोलता है रविवार के बाद, तो रविवार के बाद कोई सी परीक्षा नहीं होगी क्योंकि इसी सीरीज में ही चलेगी, रविवार के बाद कोई नहीं हो सकती, सोमवार के बाद हो सकती। इसी तरीके से मैं बोलूँ सोमवार से पहले, तो सोमवार से पहले कोई क्लास नहीं हो सकती। इसी तरीके से अरेंज में करना है, सोमवार से पहले कोई नहीं आ सकता, रविवार के बाद कोई नहीं आ सकता। कई लोग सोचते हैं सर रविवार के बाद वापस सोमवार पे रख दे, नहीं ऐसे नहीं रखना है। सीरियल पजल में ये दे रखा है, आपको इसी की तरीके से अरेंज करना है। आगे बढ़ते देखिए, सबसे पहली लाइन दे रखी, जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन पे। पहले किसी दिन पे ये जरूरी नहीं कि जस्ट पहले ही है, पहले कोई भी दिन पे हो सकती है। किससे पहले है, एच से पहले है, एच से पहले है जी, और वो कोई सा भी दिन हो सकता है। आगे बात करते हैं, ई की परीक्षा गुरुवार को है तो ई को तो फिक्स कर दीजिए गुरुवार पे। आगे बात करते हैं, एस और ई की परीक्षाओं के बीच केवल 2 छात्रों की परीक्षा है। अब एस और ई के बीच में, तो एस क्या है, यहाँ भी आ सकता है सोमवार को, एस आ सकता है रविवार को भी आ सकता है, क्योंकि बीच में 2 यहाँ पर भी बैठ रहे हैं मेरे पास, ऊपर भी 2 बैठ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं छोड़ देनी है, ऐसे नहीं कि सर मैंने तो यहाँ बिठा दिया फिक्स हो गया रविवार पे, हो सकता है वो सोमवार को भी आ जाए। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन होती है। अब देखिए यहाँ से मेरे को चीज़ कंफर्म हो जाएगी, एस कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। मैंने कहा था रविवार के जस्ट बाद आपको सोमवार नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अगर मैं एस को रविवार पे ले लूँ, एस को रविवार पे ले लूँ, तो ठीक बात क्या डी को ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, इसलिए मेरे को एस को सोमवार पे ही लेना पड़ेगा, एस को मेरे को सोमवार पे ही लेना पड़ेगा। और ठीक बात डी आ गया है मंगलवार को,
ठीक बाद वाले दिन पे। अब आगे बात करते हैं, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले, तो टी जो है ना वो जस्ट वाई के पहले आएगा। तो देखिए टी वाई यहाँ नहीं आ सकते, टी वाई यहाँ पे भी आ सकते हैं, टी वाई यहाँ पे भी आ सकते हैं। आगे बात करते हैं, लेकिन ये शनिवार का दिन नहीं है। अब देखिएगा ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं यहां रखता हूं टी वाई को मैं यहां रखता हूं, तो टी कितने पे आएगा, शनिवार पे। शनिवार की साफ साफ मना कर दी गई है, तो टी वाई को मैंने यहां कर दिया, ये आपका फिक्स हो चुका है। अब जो बच रही जी एच, तो एच को नीचे रख देते हैं और जी को ऊपर रख देते हैं। हो गई बात क्लियर सर, ये एच को नीचे जी को ऊपर, क्योंकि यही तो बोला गया था एच से कोई से भी दिन में पहले होगी, लेकिन होगी पहले ही होगी। तो एच से पहले यही जगह खाली थी बुधवार, और बुधवार मैंने डाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शुक्रवार को किसकी परीक्षा है। शुक्रवार को जो दे रखा है वो टी की परीक्षा दे रखी है, टी की परीक्षा दे रखी है, तो टी इसका जो है सही आंसर होने वाला है बी पे। देखिए पजल ऐसे ही सोल्व होती है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे आप रख दीजिए। ऐसे नहीं कि यार एस को मैंने नीचे रख दिया तो नीचे फिक्स हो गया, मैंने कहा था ना नीचे एकदम फिक्स मत कीजिएगा। तो आपको पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन है उनको साइड में रख दीजिए ऐसे। तो ये सॉल्यूशन होने वाला है, एक बार देख लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन है ये इस बार का। तो देखिए कम कम का पूछा है मेरे से, कम टू क्राउडेड मार्केट। ठीक है, कम टू क्राउडेड मार्केट में है, तो इसका मतलब इन्हीं चारों में से कोई होने वाला है, यू आई एन आई एफ आई डी आई। तो सर ऑप्शन तो सारे ही दे रखे हैं, तो आपको पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए यही करना पड़ेगा, क्राउड में कॉमन क्या है, ये दोनों में क्राउड कॉमन है, और ये दोनों में आपको यू आई सॉरी एन आई और एन आई काटना है। ठीक है, उसके बाद में इसमें मार्केट कॉमन है, इसमें भी मार्केट कॉमन है, और इसमें भी आपके मार्केट कॉमन है। और तीनों में कॉमन जो आ रहा है, वो तीनों में कॉमन आ रहा है आपके एन आई एन आई। अच्छा ये तीनों में कॉमन एन आई भी है, तो ये एन आई तो मार्केट का कोड हो जाएगा। क्राउडेड की बात करूं तो क्राउडेड की डी आई कट जाएगा। अब बच गए मेरे पास में यू आई और एफ आई, यू आई और एफ आई। तो यू आई इसमें भी कॉमन है और यू आई इसमें भी कॉमन है, जो अलग आ गया वो एफ आई है। एक तरीका और, जो अभी अभी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, एक तरीका और है। देखिएगा आपको तीन अलग अलग सेंटेंस दे रखे थे, तीन अलग अलग सेंटेंस दे रखे थे, तीनों के अलग अलग कोड भी दे रखे थे। जहां पर आपको ये होता है कि इससे जस्ट पहले वाला अपन ने किया था, उसमें दो दो सेंटेंस दो दो वर्ड आपको कॉमन मिल गए थे, एक जो अलग था वो अपन ने निकाल दिया था। अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे ऐसे कॉमन ना ढूंढ करके एक और तरीका क्यों नहीं कर सकते अपन, ये जरूर कर सकते हैं कि जो इस लाइन में कम टू क्राउडेड मार्केट में जो इस लाइन में सबसे अलग है वो था एफ आई, वो कहीं पे भी कॉमन नहीं था। तो जो कॉमन नहीं था वही इसका कोड होने वाला है, क्योंकि कम और कहीं पे था भी नहीं। ठीक है, कम और कहीं किसी लाइन में देखो ही विल गो टू मार्केट था, और आगे क्या था, मार्केट इज वेरी क्राउडेड था, कम कहीं नहीं था। तो इस लाइन में जो सबसे अलग था, जो सबसे अलग था वो था आपके वो था आपके एफ आई। तो जो सबसे अलग था, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया आपके पैसेज का। पैसेज में आपको एक बार मोटा मोटा तौर से पढ़ देता हूँ। हमारे देश में जल संसाधनों का बहुत कम उपयोग हुआ है, कम उपयोग का मुख्य कारण धन और तकनीक का अभाव है। देखिए जल संसाधन है तो सही, लेकिन ढंग से यूज नहीं हो पा रहा, और यूज नहीं होने का रीजन ये बता रहा है धन और तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास शायद इतनी अच्छी नहीं है, और अपने हमारे पास पैसा भी नहीं था। जल संसाधनों का बहुत बड़ा भाग बाढ़, अबुद्धिमत्तापूर्ण सिंचाई और दैनिक कार्य में जल उपयोग में व्यर्थ हो जाता है। क्या बताया, तीन रीजन, बाढ़ का आना, ठीक है, बहुत बड़ा भाग बाढ़ में आना, अबुद्धिमत्तापूर्ण सिंचाई मतलब कि खेती बाड़ी अपन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिससे जल बच सके। दैनिक कार्यों में जैसे कपड़े धोना, नहाना धोना, उसमें भी बहुत व्यर्थ यूज कर रहे हैं। इससे हमारा क्या, जल संसाधन का ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है। हम जल संसाधनों का पूरा उपयोग नदियों पर बांध बनाकर और लोगों में पानी व्यर्थ ना करने की चेतना जगाने की नीति अपनाकर कर सकते हैं। ठीक है, जल संसाधनों का पूरा उपयोग बताने का इसने क्या तरीका बताया कि या तो एक बांध बना दो, है ना, दूसरा क्या है, लोगों में जागरूकता चेतना पैदा कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है,
क्वेश्चन में हमारे देश में सिंचाई के लिए बहुत जमीन है। सर सिंचाई की बात तो हुई है लेकिन जमीनों की बात नहीं हुई यहाँ पे, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, डेटा अपर्याप्त है। अगर सिंचाई की कुछ होता ही नहीं, ठीक है, होता ही नहीं, इसके अंदर सिंचाई की बात ही नहीं होती, तो अपन क्या करते हैं, पूर्णतः गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेटा अपर्याप्त है। बात करें जल संसाधनों के संरक्षण में बांधों का निर्माण एक आवश्यक कदम है। लास्ट में उसने लाइन बोली थी, या तो बांध बना दो या दूसरा एक और तरीका क्या बताया था, चेतना जगाना। तो दोनों ही तरीके सही है, तो ये निश्चित रूप से सही है। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि सर नहीं बांध ही क्या, अभी भी और भी तरीके हैं। पैसेज में सिर्फ बांध दे रखा है और चेतना दे रखी है, व्यक्तियों में चेतना जगाने की। बाढ़ आने से जल संसाधन की बढ़ोतरी होती है। अरे बढ़ोतरी होती है क्या, उसने 3 रीजन बताए थे जिससे जल संसाधनों की कमी होती है। ये तो सरासर गलत है, निश्चित रूप से असत्य। इसको मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूँ, यही आंसर है। ठीक है, तो ये पैसेज के क्वेश्चन हो चुके अपने। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइकिल में क्या होता है, पैडल, और चप्पू किस में होता है, चप्पू होता है डोंगी में। डोंगी आपने देखी होगी, एक व्यक्ति बैठता है, वो लंबी सी इधर चोंच निकली रहती है, लंबी सी पीछे चोंच निकली, एक व्यक्ति होता है यूं यूं लगाता रहता है, तो वही चप्पू लगाता रहता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, देखो मोटरसाइकिल में चप्पू नहीं होता है, टेलीविजन में भी चप्पू नहीं होता। चप्पू तो हर कोई जानता है, ये चलाते रहते हैं ना नाव, तो नाव नहीं है तो डोगी है। कार में भी चप्पू नहीं होता। आगे देखिए बात कर रहा है 7 लोग, बी एन एम ओ पी यू एस, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन ये सीधी रेखा में है, तो मैं एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ। और कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मुख किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। मुख किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो आपका दायां है वो इन लोगों का बायां होगा, जो आपका बायां है वो इन लोगों का दायां होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के रखिएगा। पी और एस के बीच केवल 2 लोग व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी और एस के बीच में 2। अब जरूरी नहीं है कि यही अरेंजमेंट हो, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये हमें इस तरीके से डायग्राम से याद रखना है। एन एस और एम का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है वो एस और एन का, एन जो है वो एस और एम का, तो एस या एम ऐसे बैठेंगे या ऐसे बैठेंगे। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए पी के दाईं ओर मतलब पी का जो दायां होगा वो यहां होगा, तो केवल एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पे। ये मेरे को पता नहीं कौन बैठा है, लेकिन इससे मेरी एक और पिक्चर क्लियर हो गई। कौन सी वाली सर, ये वाली, कि पी और एस ऐसे ही बैठेंगे, 2 जगह छोड़ करके एस यहाँ बैठा है। दूसरी पिक्चर क्या थी कि या तो ऐसे बिठाऊं या ऐसे बिठाऊं। अब ऐसे बिठाने पे क्या ये बैठ जाएगा, एम एन यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और एन एम यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, तो अभी तो नहीं बिठाना इनको। आगे बात करता हूं मैं। एन ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ के बाईं और दूसरे स्थान पर, ओ ये रहा, इसका बायां जो आपका दायां होगा, दूसरे स्थान पर एन बैठा है। अब देखिएगा अरेंजमेंट, अगर मैं ओ को यहाँ बिठाऊं तो बाएं पे एन यहाँ बैठेगा दूसरे स्थान पर, 1 2, ठीक है, तो ये तो अरेंजमेंट नहीं बैठेगा क्योंकि एन एस का पड़ोसी है। अब बात करते हैं ओ को क्या मैं यहाँ बिठाऊं, तो बाईं और 1 2 एन यहाँ बैठेगा, और यहाँ पे इसका एस का पड़ोसी भी बन रहा है, तो ये एम का भी पड़ोसी है, तो एम भी यहाँ बैठ जाएगा। चीज़ें क्लियर है। अब देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। वाई पी का निकटतम पड़ोसी है, तो वाई को यहाँ बिठा दीजिए, और जो लास्ट में बच गया है वो बच गया है बी, वो बच गया है बी। तो ये आपका फुल्ली अरेंजमेंट बैठ चुका है, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। आराम से मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन रख दीजिए, जैसे जैसे आपकी पॉसिबिलिटी बैठती है वैसे वैसे साइड में रखिए। स्टूडेंट क्या गलती करता है कि यार ऐसे तो बैठ नहीं पा रहा है, इसको छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं, तो जो बैठ पा रहा है वो तो रख देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं फिर बाद में रोते हैं कि यार ये बैठा नहीं हमसे। तो ये आपका फुल्ली सही अरेंजमेंट था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पी और एम के बीच में कुल कितने लोग हैं, तो ये रहा एम, ये रहा पी, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति कुल इसमें बैठे हैं। सही आंसर इसका बी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोना हर दिन टहलने के लिए पार्क जाती है। एक सुबह वे अपने घर से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। चला देते हैं घर से 40 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कर रही है, उसके बाद दाएं मुड़ती है, 60 किलोमीटर चलती है, 60 चला देते हैं। उसके बाद वो क्या कर रही है, दाएं मुड़ती है, 40 चला लेते हैं। अब देखिए 40 चल रही है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ मुख है तो दायां इस तरफ होगा। उसके बाद वे बाईं ओर मुड़ती है, अब मुख इस तरफ है, मुख इस तरफ है,
तो बायां किस तरफ होगा आपके, जो आपका दायां है, ये 60 चल गई। अंत में मैं बाईं ओर मुड़ करके 60 किलोमीटर चलती है। वे किस दिशा में है और घर से कितनी दूरी पे है? तो 60 ये है और 60 ये है, तो टोटल तो 120 होने वाला है। 120 दो में दे रखा है सीओडी में, और किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में जा रही है, तो सी इसका सही आंसर होने वाला है। देख लीजिए एक बारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देखिएगा। क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए एक बारी। सीधा संख्याएं जो हो रही है लगभग 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 मैं बात करूं तो 3 गुना तो हो ही रही है। देखिए 1,000 से सीधा 3,000, 3,000 से सीधा 9,000, और 9,000 से सीधा 28, मतलब कि 27 के आसपास में। तो लगभग लगभग 3 गुना हो रही है। अब अगर 3 गुना हो रही है सर, तो 3 गुना से कितनी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो भी देख लेते हैं। क्या मैं इसको 3 गुना करूं? 8 3 24, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10। ठीक है सर, 1,074 आ रहा था, लेकिन लिखा तो 1,060 है, तो इसका मतलब और घटा भी देते हैं, 14 घटा देते हैं। क्या वही पैटर्न आगे लग रहा है? क्या चेक कर लेते हैं, 3 से ही तो गुणा करना है। 0, 18, 1, 31 80 में से 14 माइनस किए तो ये हो गया 6, और ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो पैटर्न एकदम सही है। तिगुना कीजिए और 14 माइनस कर दीजिए। तिगुना किया 46 का, कितना हो जाएगा ये? 138। 138 में से मैं 14 घटा दूं तो 4 2 1, 124 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो ये 25वां क्वेश्चन लास्ट था। यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही रीजनिंग के मैं आपको प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। चैनल से भी जुड़े रहिएगा, हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके रखिए, उसमें भी नए नए फ्री आपको टेस्ट पेपर और वीडियो मिलने वाले हैं। अभी तक के लिए यहीं पे ही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय राम जी की।